गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। डिजिटल एडवाइजर्स है ना, डिजिटल ऐप लर्निंग सीजन 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज डे 3 है, और डे 3 पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आनंदा के बारे में। उससे पहले एक बार अपना विजन मिशन ले लेते हैं दोस्तों, कि हमारा जो विजन है आई शाइन डिजिटल का, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी का, भावना प्रीतवानी का, आदित्य शिरकेसर का, जिसका भी बोलो, हम सबका विजन जो है वो इस प्रकार है कि हम हर एडवाइजर को अच्छे स्किल्स से इक्विप करें, ताकि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रहा है, इस मिस सेलिंग को हम कम कर सके या रोक सके दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज उनकी मैच्योरिटीज तक नहीं पहुंचती है। ओके। हमारा जो मिशन है वो कम से कम 2030 तक 10 लाख एडवाइजर्स तक पहुंचना है, उन्हें डिजिटली इक्विप करना है, उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख से अधिक तक लेके जानी है। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 5 लाख से अधिक पर ले जानी है। यदि 5 लाख है तो 10 लाख से अधिक ले जानी है। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी, है ना। हमेशा हम सत्यनिष्ठा से वर्क करेंगे, ट्रस्ट वर्दीनेस, है ना। हमारा नॉलेज हमेशा स्किल्ड रहेगा, एडवांस रहेगा, एंड हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके सक्सेस की ओर हम कदम बढ़ाएंगे दोस्तों। जैसे कि आज डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करने का सेशन है, और मैं आपको 5 ऐसे बेनिफिट बताने वाली हूँ कि क्यों आपको डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करना सीखना चाहिए। कैसे मेरे बिजनेस के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, यदि आप जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम में रह करके आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस सेट करना चाहते हैं, तो आनंदा करना आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर अगर आप पूरे दिन अपनी जॉब कर रहे हैं, तो नाइट में आप क्लाइंट से मिलेंगे, आप ब्रांच कब जाएंगे? आपका प्रपोजल कंप्लीशन कब होगा? है ना। आप नाइट के टाइम आपने कोई मीटिंग की, क्लाइंट से मिले, आपने प्रपोजल रजिस्ट्रेशन किया, वही काम हो गया। नंबर 2, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको क्लाइंट मिला, आपने पिच किया, क्लाइंट ने बोला हाँ ठीक है कर दो, वहीं पे मोबाइल ऑन करो, वहीं पे लैपटॉप ऑन करो, और आपका प्रपोजल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नंबर 3, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप ब्रांच तक दौड़ के नहीं जाना। आपको पेपर कंप्लीशन, पहले क्लाइंट से चेक कलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, फिर फॉर्म फिल करो, और फिर ब्रांच पर जाओ कंप्लीशन के लिए। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। नंबर 4, आपके जो एफएमआर वाले केसेस है ना, जो वीडियो एमईआर वाले केसेस हो जाएंगे। यानी सिर्फ हाइट वेट वाले जो केसेस है, उसको भी जूम पर वीडियो कॉल आ जाएगा आपके क्लाइंट को। यानी क्लाइंट को मेडिकल करवाने के लिए भी आपको कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। जो सिंपल मेडिकल हम करवाते हैं, यानी वो भी आपका टाइम बच गया। यस और नो, है ना। और पांचवा सबसे बड़ा रीजन कि आप डिजिटल एडवाइजर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? आप डिजिटल एडवाइजर कहलाओगे। आपके टाइम, मनी, सब कुछ बच रहा है, और आप ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट में दे पाओगे। और उसमें भी अभी जो एडवांस फीचर आ गया है कि आप एनआरआई के प्रपोजल्स भी कर सकते हो, है ना। और आप मल्टी प्रपोजल्स भी रजिस्टर कर सकते हो, आप माइनर के प्रपोजल्स भी रजिस्टर कर सकते हो, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी प्रपोजल रजिस्टर कर सकते हो। तो इससे तो अच्छा डिजिटल सिस्टम एलआईसी ऑफ इंडिया आपको क्या प्रोवाइड किया? तो अभी तक आप अगर डिजिटल मास्टर क्लास मिस कर रहे हैं आपके कलीग्स, तो उन्हें अवेयर कीजिए, नेक्स्ट सीजन में जरूर आए, है ना। या डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड लिंक्स होती हैं, रिकॉर्डेड लिंक्स को आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। बट डोंट यू थिंक कि ये 5 रीजन ऐसे हैं जिसके कारण हमें आनंदा सीखना ही चाहिए? क्या बोलते हैं आप सभी लोग? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? यस और नो? आप मुझसे एग्री करते हैं कि सीखना ही चाहिए, और डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करना सीखना ही चाहिए। और आज से
हम डिजिटली ही प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा संकल्प मेरे साथ कौन कौन लेते हैं? कौन कौन लेते हैं कि आज से जितने भी प्रपोजल मैं ट्राई करूंगा, मैं आनंदा के थ्रू थ्रू ट्राई करूंगा, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई बड़ा केस है मेडिकल वाला या इश्यूज आ सकते हैं उस केस में। हम्म, करेंगे ना? चलिए। और नहीं आएगा तो सीखेंगे। नहीं आएगा तो क्या करेंगे? सीखेंगे। नहीं आएगा तो सीखेंगे। है ना? तो उम्मीद है कि आज से हर एडवाइजर डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करना सीखेगा। ओके। जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है फिर क्या करेंगे? सर मैंने वही बोला, अनलेस एंड अनटिल किसी केस में नहीं हो पाता वही प्रपोजल मुझे ऑफलाइन करना है, मैंने वही चीज बोली। अभी अभी तो मैडम ऐसा है ना कि 80% लोगों के पास तो यही प्रॉब्लम है। जी सर, पी फॉर प्रॉब्लम होता है, पी फॉर पर्पस होता है। आप सॉल्यूशन निकालिए, या तो उन्हें आधार केंद्र पर भेज दीजिए, या वो किसी तो कर आधार ही रहे वाले हैं पर्सन से टाई अप कर लीजिए और आधार वो में मोबाइल नंबर अपडेट कराइए, नहीं तो फिर वो ऑफलाइन कर दीजिए। वो तो साइमल्टेनियसली वो चल रहा है है। ना? तो जी हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकती, उसका सॉल्यूशन पार्टी ही दे सकती है आपको, कि वो आधार में नंबर अपडेट करवा दे, नहीं तो फिर ऑफलाइन कर दीजिए। तो जी मैंने हाँ, वही ठीक है। चीज बोली कि अनलेस एंड अनटिल फेवर में नहीं है तो ही हम ऑफलाइन करेंगे। राइट? ठीक ठीक है। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें, शुरू करें।